अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि हम जो पीएफआई के अंदर रिले लगाते हैं और एक हमारा सेलेक्टर स्विच जो लगता है उसके कनेक्शन किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं दोस्तों, ये चेंज ओवर स्विच हमने लगाया है। दरमियान में जो ज़ीरो बटन है यानी कि ऊपर ज़ीरो है, यहाँ पर हम ऑफ़ कर सकते हैं इसे। और जो दो दो वाला है इसे हम यहाँ पर घुमाएंगे तो इसे मैनुअल चला सकते हैं। और जो हमारा एक नंबर है पॉइंट, वहाँ पर हम करेंगे तो हमारा सर्किट जो जितने भी सर्किट इसके अंदर होंगे वो ऑटो पर चला सकते हैं, यानी कि पीएफआई पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। दोस्तों ये पीएफआई हम जो लगाते हैं वो एलटी के साथ हमारा लगता है, यानी कि एलटी का जितना भी लोड होता है वो इसे हम उसके साथ हम पीएफआई लगाते हैं। ये देख सकते हैं, तो इसके ऊपर एक रिले लगी है, सुजुकी कंपनी की ये रिले है। इसके अंदर 12 स्टेप होते हैं, यानी कि कंडक्टर हम सर्किट के हिसाब से लगाते हैं। 25 केवीएआर, 50 केवीएआर और 200 केवीएआर, उसी हिसाब से हमारा जो कंडक्टर लगते हैं उसी हिसाब से लगते हैं। और इसके अंदर 12 स्टेप होते हैं दोस्तों, तो इस रिले की सेटिंग करनी पड़ती है। तो ये देख सकते हैं इसके ऊपर ऑटो और मैनुअल, यानी कि ये रिले हमने लगाई है सिर्फ ऑटो के लिए, ये हमारे सर्किट को ऑटो पर चला सकती है। दोस्तों इस रिले की सेटिंग अगर आपने सीखनी है तो मैंने वीडियो पहले भी सेटिंग की बनाई है, तो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर सारा हमारा मैनुअल शो हो जाता है। और अब आपके साथ कनेक्शन की बात करूँ तो ये देख सकते हैं, डोर मैंने ओपन किया तो देखते हैं हम कनेक्शन किस तरह हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक रिले लगी है और दूसरा सेलेक्टर स्विच है। इन दोनों का कनेक्शन हमने किया है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारी पीएफआई रिले। इसके ऊपर ये देख सकते हैं 12 वायरें हमने निकाली हैं ऑटो के लिए, यानी कि हम एक कंडक्टर को जो होल्ड करवाते हैं वो हमने ऑटोमेटिक करवाना है। तो यहाँ से हमने 12 सर्किट होते हैं तो 12 वायरें हमने यहाँ से निकाली हैं। ये देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा है C1 C2 C3 C4 C5, यानी कि ये तकरीबन C12 तक हमारा होता है। ये देख सकते हैं हमने नंबरिंग भी सेम वही डाली है। जो हमारा 12 पॉइंट है, यानी कि टर्मिनल है 12, वहाँ पर R1 ऑटो के लिए हमने फेज़ दिया है। ये ऑटो के लिए हम एक रेड फेज़ देंगे तो हमारी जो 12 सर्किट है वो कॉमन हो जाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे सर्किट हमारे कॉमन हुए हैं और जो ये वायरें जा रही हैं वो रिले के अंदर ही जा रही हैं, यानी कि हमने एक स्विचिंग रिले ग्लास रिले लगाई है, उसके एनसी पॉइंट पर हम इस वायरों को लगाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, इनके अंदर 2 फेज़ हमने दिए हैं, एक हमने येलो फेज़ दिया है और एक हमने ब्लू फेज़ दिया है। जो हमारा रेड फेज़ है वो हम सिटी के लिए यूज़ किया है, तो वो हम रिले को नहीं दे सकते दोस्तों। ये 440 सप्लाई इसको मिली है, एक रेड, एक येलो फेज़ और एक ब्लू फेज़। रेड जो हमारा है वो हमने कॉमन पॉइंट पर दिया है, तो हमारे सर्किटों के लिए रेड फेज़ यूज़ किया गया है। और ये देख सकते हैं 2 हमारे सर्किट नीचे लगाए गए हैं, तो बाकी जो 10 वायरें हैं बाकी 10 सर्किटों की वो ऊपर रिले के ऊपर दे दिए हैं हमने। ये देख सकते हैं दोस्तों, रिले के कनेक्शन बिल्कुल ईजी है। इसके ऊपर डायग्राम भी बनी होती है। ये देख सकते हैं तीनों फेज़ों की इसके ऊपर डायग्राम बनी है। वो ऊपर कंडक्टर का भी सिंबल शो करवाया है। एक तरफ हम न्यूट्रल देंगे तो दूसरी तरफ हम जो कॉइल पॉइंट है वो दे देते हैं, यानी कि R1 से लेकर R12 तक जो हमारे कंडक्टर हैं उनको सप्लाई यहीं से हमारी जाती है। ये देख सकते हैं इसके ऊपर सारी डायग्राम ऊपर दी गई है, तो इस डायग्राम की मदद से हम वायरिंग रिले की कर सकते हैं। ये 50 हर्ट्ज़ तक हमारी ये फ्रिक्वेंसी इसके अंदर होती है। और अब आपके दोस्तों के साथ ये शेयर करूँगा कि हम सेलेक्टर स्विच है इसके कनेक्शन किस तरह करते हैं। दोस्तों ये चेंज ओवर सेलेक्टर स्विच हमने लगाया है। ये इसको 3 फेज़ हमने दिए हैं, रेड, येलो और ब्लू। इसके दोस्तों पॉइंट होते हैं 1 नंबर 3 नंबर हमने आपस में शार्ट किया है, तो ये एक हमारी जो वायर है वो ऊपर हमारी ऑटो के लिए चली जाएगी, यानी कि 12 सर्किट हमने ऑटो पर चलाने हैं, तो यहाँ से एक वायर हमने ऑटो यानी कि रिले के ऊपर ऑटो के लिए छोड़ दी है। ये देख सकते हैं इससे अगले जो पॉइंट है 3 और 4 और 9 और 11, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इनको आपस में शार्ट करके एक वायर हमने रिले के ऊपर छोड़ी है और दूसरी तरफ जो हमने शार्ट की है वो हम इनकमिंग यानी कि ब्रेकरों के ऊपर ले जाकर छोड़ देते हैं। ये देख सकते हैं R फेज़ दिया है हमने, तो दूसरी साइड पर जो हमारा ऑटो का एक पॉइंट चल सकता है और एक हमारा मैनुअल का पॉइंट चल सकता है, यानी कि ये इसी तरह इसके कनेक्शन हुए हैं। तो ये दूसरी साइड पर देखें तो आपके सामने ये हमने ऊपर से शार्ट की, नीचे वायर भी ऊपर और नीचे से दोनों से शार्ट की और एक वायर हमारी इनकमिंग की चली जाती है और एक हमारी पीएफआई जो रिले हमने लगाई है उसकी तरफ यानी कि उसके अंदर चली जाती है। ये देख सकते हैं ये है हमारा रेड फेज़, ये ऑटो के लिए हमने यूज़ किया है और इसके नीचे जो रेड फेज़ है वो हमारा मैनुअल है, यानी कि हम इसे ऑटो पर भी चला सकते हैं और मैनुअल यानी कि बटनों से, पुश बटन जो लगे हैं इसके ऊपर उससे भी हम इसे चला सकते हैं। दोस्तों पीएफआई जो हमारा होता है वो लोड पर डिपेंड होता है, तो हमारा लोड जितना होता है उसे हम जो डिवाइड करते हैं 2.5 से, उसी हिसाब से हमारे कैपेसिटर भी लगते हैं, यानी कि जितना लोड होगा उसी हिसाब से हमारे जो कैपेसिटर होते हैं उसी हिसाब से लगते हैं। कैपेसिटर की रेटिंग जो होती है वो kVAR में होती है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये बॉक्स हमने बनाया है, तो इसके अंदर सारी वायरें जो जितनी भी आ रही हैं रिले के ऊपर से वो इसके अंदर ही हमने लगाई हैं, यानी कि जो रिले के ऊपर से वायरें आती हैं वो हमने
रिले के एनसी पॉइंट पर लगाई है। यह ग्लास रिले दोस्तों इसके एनसी पॉइंट पर हमने लगाई है। इसके 3 पॉइंट होते हैं, एक एनओएनसी और एनओएनसी का एक कॉमन पॉइंट होता है। जो हम पुश बटन से वायर लेकर आएंगे वो हम एनओ पर लगाएंगे और एनओ से होते हुए हम कंडक्टर के एनओ पॉइंट पर छोड़ देंगे ताकि हम उसे होल्ड करवा सकें। और जो हमारा कॉमन पॉइंट होगा वहाँ से हम एक वायर लेंगे, वो कंडक्टर के कॉइल पॉइंट पर हम छोड़ देते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इसके अंदर 4 रिलेज का इस्तेमाल किया गया है। इसे पावर रिले भी बोलते हैं, इसे ग्लास रिले भी बोलते हैं ये, और इसे 11 पिन रिले भी हम बोलते हैं। ये जब इनके अंदर सप्लाई आती है तो ये नॉर्मली हालत में एनसी पॉइंट को ऑन करवाती है, और जब ये कंटेंट चेंज करती है तो ये एनओ पॉइंट को ऑन करवा देती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 220 सप्लाई के साथ चलती है। इसके ऊपर जो डायग्राम भी बनी होती है, वैसे तो मुझे ज़बानी इसके नंबर वगैरह याद हैं। जो 2 नंबर और 10 नंबर होता है वो इसका कॉइल पॉइंट होता है, और इसी तरह 1 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर आपस में एनओएनसी और एक कॉमन पॉइंट होता है। ये देख सकते हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, ये है रिलेज़ के कनेक्शन हम इस तरह कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसके साथ हमने ब्रेकर 10 एम्पेयर के यूज़ किए हैं, सिंगल पोल दोस्तों। ये इसकी इनकमिंग वाले ब्रेकर हैं।